हम लोग जीवनी माई धर्मशाला के बाहर ही आप देख रहे होंगे, जिस प्रकार जीवनी माई धर्मशाला की आप दरवाज़ा देख रहे हैं और दरवाजे से सटी हुई जो दीवार देख रहे हैं। कल जो हमने आपको खबर दिखाई थी, टैक्सी स्टैंड के सामने की जो धर्मशाला है उसकी जो दीवार और दरवाजा हमने आपको दिखाया था, तो दुकानदार कह रहे थे कि हम दरवाजे से सटकर, दीवार से सटकर अपनी दुकान का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाहर कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अतिक्रमण हो जाने का प्रयास भी हो सकता है। लेकिन जहां हम पर खड़े हैं वहां पर जो 40 फुट वाला दायरा है वो यहाँ पर है, और 37 फुट वाला दायरा यहाँ। धर्मशाला के अस्तित्व के साथ साथ पड़ने वाले अतिक्रमण से, जाम से मुक्ति के लिए एक पारस्परिक संबंध बनाने हेतु हम लोग आज जीवनी माई धर्मशाला में आए हैं। उनके प्रबंधक महोदय हमारे साथ हैं जो हमें इतिहास से अवगत कराएंगे कि इस धर्मशाला का इतिहास क्या रहा और इसके जो बाहर का जो दायरा है ये किसके पास आता है, कहाँ आता है, कैसा आता है, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जब हम लोग इतिहास के बारे में जानेंगे तभी हमारा भविष्य और वर्तमान सुदृढ़ हो पाएगा और हम लोग व्यवस्थाओं को भली भांति उसको सुधार पाएंगे। अगर कहीं पर गड़बड़ है तो उसका सुधार कर पाएंगे, क्योंकि कल भी हमने आपको एक खबर दिखाई थी, तो एक धर्मशाला की दीवार और उसके दरवाजे से जो सटी हुई बात सामने आई थी, तो कहीं ना कहीं अतिक्रमण उसके आगे की बात आई थी। उसी संबंध में हम लोग आज अशोक गोस्वामी जी के साथ बैठे हुए हैं। उन्हीं से पहले विस्तार से जीवनी माई धर्मशाला के इतिहास के बारे में बात करेंगे, साथ में जुड़ी हुई धर्मशाला के बारे में बात करेंगे। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जी, मेरा नाम अशोक गोस्वामी और मैं लगभग 22 साल से यहाँ प्रबंधक के पद पर हूँ। ये महिला आश्रम है ऋषिकेश में, एकमात्र महिला आश्रम। पहले 2-3 महिला आश्रम हुआ करती थी और ये काफ़ी पुरानी धर्मशाला है जो मेरे संज्ञान में है। सन 1896 से ये धर्मशाला यहाँ पर है। पहले बद्रीनाथ हवाई वे जो रोड था वो उधर गंगा जी के साइड से था, इधर गंगा जी का पानी बहता था 1924 से पहले। हमारी 2 धर्मशालाएँ हुआ करती थी, एक गंगा जी में बह गई और एक ये रह गई। और अच्छी बात है कि पीडब्ल्यूडी का रास्ता जो ले रहे हैं वो रोड बने, उसमें हर आदमी को सहयोग करना चाहिए। और जी अशोक जी, एक चीज़ बताइए, जैसे कि हम लोग कल खबर कर रहे थे तो वो दरवाज़ा और दीवार को कहीं ना कहीं सीमा मान रहे थे, उसके बाहर की सीमा को सड़क से जोड़ते हुए बता रहे थे कि यहाँ तक की सड़क हो सकती है। आपका क्या कहना है कि आपके धर्मशाला की दीवार से आगे जो है, काफ़ी आगे तक कहीं ना कहीं दुकानें हैं, वो किसकी हैं, उसके संबंध में बताइए। देखिए, काफ़ी पुरानी ये राजस्व का केस चल रहा है। मेरे ख्याल में 1941 से पहले का ये केस चल रहा है। मैं जब ये धर्मशाला परचेज की गई थी या लीज पे दी गई थी, तो ये आगे वाली ज़मीन जो हमारी जो महिलाएं यात्री या ये जो भी 4 धाम के यात्री आएंगे तो उनके लिए ये बाहर खाना वाना बनाने के लिए, रहने के लिए महंत जी ने इसी आश्रम को समर्पित किया गया। ठीक है ना। क्या आपके कोई भी यात्री आएंगे, आपके यहाँ रहेंगे, सोएंगे। उस समय इतनी आबादी नहीं थी, गांव देहात था उस समय। धीरे धीरे आया, मतलब आबादी बढ़ती गई, तो उसी हिसाब से थोड़ी सी कहानी भी बिगड़ती गई। अब जगह आश्रम की है। तो जैसे आप लोगों ने एक सीमांकन किया है कि कहाँ तक की जगह आपकी और कहाँ के बाद तक सड़क बन जाए, जिससे यातायात भी सुगम तरीके से चलता रहे और आपके आश्रम की संपत्ति को भी कोई नुकसान ना हो। पीडब्ल्यूडी जहाँ तक लेना चाहे ले। मेरा एक निवेदन है, देखो आपस में सुलह से सारे काम हो सकते हैं। जो क्लेम पीडब्ल्यूडी या कोई भी गवर्नमेंट देगी वो अपना आधा बांट दे, आधा उनको दे दे, आधा आश्रम को दे दे। आश्रम की कायाकल्प हो जाएगी। हमें इंडिविजुअल किसी के पैसे नहीं चाहिए। जो भी चेक वगैरह या जो भी कुछ देंगे वो आश्रम में लगेगा। आश्रम की कायाकल्प होगी। काफ़ी पुरानी धर्मशाला है, उसका भी उद्धार होगा। यानी कि आपका ये कहने का मतलब है कि अगर आपकी संपत्ति पर अगर सड़क बनती है तो उसका क्लेम अगर दे दिया जाए तो आप सड़क बनाने की अनुमति दे देंगे, और क्लेम की राशि जो 2 भागों में विभाजित हो जाए। जो विवाद आपका चलते हुए आ रहा है, ये कब से विवाद चलते हुए आ रहा है? ये विवाद मेरे ख्याल में 1941 से पहले का चला आ रहा है आज समय। और कई बार वो जीते हैं, कई बार हम जीते हैं। अभी 2015 में हम जीते हैं, वो उनकी सारी डिग्रियां खारिज कर दी गई थी। और फिर वो हाई कोर्ट में मामला बेचारा दिया है। केस नंबर भी दे रखा है 1996 का, केस नंबर 140। प्रबंधक महोदय,
क्लेम तो आपने कहा कि आधा आधा जो भी विवादित है, लेकिन जो दुकानदार है जो वहाँ पर कई वर्षों से सेवा दे रहा है, दुकानदारी कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं क्लेम का हकदार है। दुकानदार जो हमारी बिल्डिंग के अंदर है वो हमारे दुकानदार है, बाहर इन्होंने अपनी मर्जी से अतिक्रमण कर रखा है, उसका क्लेम कुछ नहीं बनता। ये किराया वगैरह दे रहे हैं किसी को? नहीं, किराया हम तो रिसीव करते नहीं इनका, ना अतिक्रमण का करते हैं, ना वो जो बाहर बैठे हैं कपड़े वाले या फल वाले या जो भी बैठे हैं उनसे हम कोई किराया रिसीव नहीं करते, एक नया पैसा। ये प्रबंधक महोदय से एक बहुत बड़ी बात सामने आई कि जो बाहर आश्रम के बाहर दुकान लगा के बैठे हैं, भले उनकी कुछ संपत्ति इनकी है जो विवाद में कोर्ट में चल भी रही है, दो पक्षों में विवाद बताया जा रहा है, तो इनका ये कहना है कि अगर सड़क वालों को सड़क बनाने की उस संपत्ति की ज़रूरत है तो ये देने को तैयार है, बशर्ते उसका जो क्लेम बने वो आधा आधा कहीं ना कहीं जो दो विवादित पार्टियाँ उन पर डिवाइडेड हो जाए और बाकी पैसा जो यहाँ पर आएगा आश्रम के हित में ये खर्च करेंगे। ये चीज़ भी सामने आ रही है, पर इस तरीके का प्रयास क्या विभाग के द्वारा किया गया है? क्या कहेंगे प्रबंधक महोदय? देखो साहब, पहले तो धर्मशालाएँ बहुत हुआ करती थी, मेरे जहाँ तक मेरे नॉलेज में है 126 धर्मशालाएँ थी। आज आप भी देख रहे हैं कि धर्मशाला घट के कितनी रह गई, कुछ माफियाओं ने कब्जा कर लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका मोदी भवन है, या जो अभी आप बता रहे थे टैक्सी स्टैंड के आसपास में किसी का नाम क्या लें, ठीक है ना। तो ये सोचना आपका काम है कि हमें ये धर्मशालाएँ रखनी है या नहीं रखनी है। ये पीडब्ल्यू भी सोचे कि वास्तव में हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। नहीं, ये तो अतिक्रमण जो मामला आ रहा है या सड़क चौड़ीकरण का मामला है, बरसों से चल रहा है। कभी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आपसे मिलके बैठ के बातचीत की उन्होंने? पीडब्ल्यू वाले अधिकारी कभी नहीं आए सिवाय एक नोटिस भेजने के। उन्होंने नोटिस भेजा, हम उसके लिए सहमत हुए, हमने उनके जवाब भी भेज रखा है अभी रजिस्ट्री से 10 तारीख को कि भाई ठीक है, जो आप सड़क लेना चाहो ले लो, अच्छा में सेटलमेंट कैसे करोगे वो लिखित में हमने भेज रखा है उनको। 10 आपने सेटलमेंट का लिखित में भेज रखा है, पर सेटलमेंट के लिए क्या करेंगे इस संबंध में अधिकारी आपसे मिलने नहीं आए? नहीं, कोई नहीं आया। नहीं, अभी वो एक्शन साहब से आए थे, उनको कागज़ दिखाए थे हमने कि देखो जी हमने अभी आपको रजिस्टर्ड पत्र भेजा है, ऐसे में हमारा ये केस चल रहा है, ठीक है जगह लो, अच्छी बात है, थोड़ी सी ये व्यवस्था सही सुधरे, ऋषिकेश भी अच्छा बने, ऐसे में ये सबका सहयोग जरूरी है। बस ये बहुत बड़ी बात प्रबंधक महोदय से सामने को आई कि जो काम सबसे पहले होना चाहिए था, अगर सड़क चौड़ीकरण की बात विभाग और सरकार कह रही है तो सबसे पहले हमें मुलाकात करनी चाहिए उन लोगों से जो अतिक्रमण से प्रभावित हैं या जो कहीं ना कहीं अतिक्रमण के घेरे में आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रयास अभी तक नहीं हुआ है। कुछ दिनों पहले ही शुरू हुआ है अधिशासी अभियंता के द्वारा जो मुलाकात की, देखा, जांचा परखा, और जो काम 14 फरवरी को होना था वो 7 दिन के बाद टल सा गया है, पर जो काम सबसे पहला होना चाहिए था वो सबसे आखिरी में हो रहा है। ये एक सोचने का विषय है। के बाद जो दुकान है हमारी कुमार लाइट वालों की, उनका क्या कहना है? अगर दीवार तक का अतिक्रमण की बात करते हैं तो इनका इस पर क्या कहना रहेगा? क्या कहेंगे भाई साहब आप? सर, ये बाबा हरदेव सिंह साहब आए थे, यहाँ पे नाली बनी थी 40 फुट पे और अब लगाया निशान 37 पे। जी अच्छा, 40 फुट पे है तो कहीं ना कहीं आपकी दुकान बच रही है 40 फुट पर? 40 फुट पे नहीं बचेगी, 40 फुट पे तो बच रही है, अगर दीवार तक लेके तो नहीं बचेगी। नहीं फिर उसके अलावा हम कहाँ जा पाएंगे? देखिए, जीवनी माई ने ही बना के दी थी, हम जीवनी माई के प्रबंधक कह भी रहे हमारी आगे तक की संपत्ति है। हाँ जी। कल अगर क्लेम की बात आती है या सड़क चौड़ीकरण की बात आती है, आप भी अगर क्षतिग्रस्त होते हैं, उस समय क्या चाहेंगे आप लोग? हमें मुआवजा मिले, मुआवजे की बात करेंगे आप ना, या कोई जगह दी जाए दुकान के लिए, जगह दी जाए। आपको लगता है कि अब तक आपको कहीं ना कहीं विस्थापित कर देना चाहिए था, कहीं आपके लिए कॉम्प्लेक्स वगैरह बना देना चाहिए, जिस प्रकार देहरादून में कुमार स्वीट्स वाले इलाके में हुआ घंटाघर के पास, ऐसी विकल्प हो जाना चाहिए था? हाँ जी सर, ऐसा हो जाता। एक बहुत बड़ी बात है कि जब पता है कि अतिक्रमण से सड़क चौड़ी होनी है और उसके बाद जो प्रभावित लोग हैं उनका कहीं ना कहीं विस्थापन होना है, तो ठीक देहरादून राजधानी की तर्ज पर हो सकता था, कहीं कॉम्प्लेक्स बनाकर इनको विस्थापित किया जा सकता था। लेकिन जो बात बहुत पहले होनी होती है, जैसे अधिकारियों की बातचीत, वो अब जाकर हो रही है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है सड़क चौड़ीकरण को लेकर और अतिक्रमण के खिलाफ अगर कार्रवाई को लेकर और उससे प्रभावित होने वाले लोगों को विस्थापित करने को लेकर। ये एक बहुत गंभीर विषय है। क्या नाम है आपका? बबली है मेरा नाम। अच्छा, हम फड़ में लगाते हैं दुकान, हम कहाँ जाएंगे गरीब आदमी, ये बताओ। हमारा कोई कमाने वाला नहीं है। कब से लगा रहे हैं फड़? 50 साल हो गई लगाते लगाते, जीवनी माई के आगे बैठे हैं।
वो हमारे से कुछ नहीं लेते बेचारों, उन्होंने हमारी दुकान लगवाई। जैसे अतिक्रमण होगा तो तब क्या चाहेंगे आप लोग? हमें जगह मिलनी चाहिए कहीं दुकान लगाने के लिए। ठीक है जी। आप लोग भी इस गंभीर विषय पे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दर्ज कीजिए। मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ योगेश, आमला डिजिटल मीडिया, जीवनी माई धर्मशाला में हूँ। और यातायात को सुचारू बनाने के लिए जो प्रयास होने चाहिए, दिखने चाहिए, जिसके लिए सहमत भी हैं प्रबंधक महोदय, ऐसा कोई प्रयास होता हुआ अब तक दिखाई नहीं दिया है। धन्यवाद।